नमस्कार दोस्तों। आज आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव टीचर में। आपसे विनती है आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे आपको उसका कंटेंट जो है वो आपको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए आप वीडियो देखें, अगर पसंद आए तो उसे ज़रूर शेयर करिए और लाइक करिए। अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज का हमारा जो विषय है माध्यमिक और पूर्व माध्यमिक स्तर पर हिंदी व्याकरण से संबंधित। पिछले भाग में हमने संधि का स्वर प्रकार जो है स्वर संधि का प्रकार हमने पढ़ा। इस भाग के अंतर्गत हम व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। चलिए चलते हैं व्यंजन संधि के ऊपर। व्यंजन संधि क्या होती है, उसे किसे कहते हैं, प्रकार जैसे कि पिछले बार ही बताया था मैंने, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम व्यंजन संधि की पर चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, क्या होती है व्यंजन संधि, उसका अर्थ क्या है और उसके प्रकार क्या हैं। प्रकार तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके जो नियम हैं उन नियमों के आधार पर हमको उसको समझना है और ध्यान में रखना है। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे शरत धन चंद्र, यहाँ पर त एक व्यंजन है, च यह भी एक व्यंजन है। इन दोनों का मेल होने से जो त जो था वह द में परिवर्तित हो गया है, इसीलिए बन गया शरत चंद्र। अब कुछ नियम हैं, कुछ नियमों को आपको समझना है। जैसे देखिए, वर्णमाला के पहले वर्ण क च ट त प का मेल जो है उसी किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या य र ल व ह या फिर किसी स्वर से हो तो क्या परिवर्तन होता है। क जो है वह ग में बदल जाता है, च जो है वह ज में बदल जाता है, ट जो है वह ड में बदल जाता है और प जो है वह ब में बदल जाता है। जैसे देखो, क धन ग ये तीसरा वर्ण है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो क का ग के साथ में जब मेल होता है, जैसे देखिए इधर दिग्गज, दिक्क धन गज, ये देखिए दिक्क और ये ग, इनका दोनों का मेल हुआ तो ये दिग्गज बन गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए स्वर के साथ में मेल हो रहा है। स्वर है ई स्वर है ना, तो इसका भी उच्चारण है वो ग ही हो गया। कैसे देखिए, वाक धन इस बराबर वागिस। उसी तरह च जो है वह किसी स्वर के साथ में मिला तो वह क्या बन गया, देखिए अंत, और ये अच, अच धन अंत बराबर अंजत। वैसे ही ट का आ स्वर के साथ में हुआ मेल तो सट धन आनन सड़ानन सड़ानन। देखो ये बताया था ना, ट जो है वह ड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक उसी तरह प जो है वह प का अगर ज के साथ मेल हो, देखो अप और ये ज, तो क्या बन जाता है, वह ब में परिवर्तित हो जाता है। देखिए अब्ज बन गया। इस तरह से आपको ये एक नियम है वो उनका आपको समझना है और आगे आगे वाले ऐसे और अन्य नियम हैं उनको आपको समझना है। ठीक है, कौन कौन से नियम है देखिए जरा। अगला नियम देखिए, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल न या म वर्ण के साथ हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। अब पांचवा वर्ण पता है आपको, जैसे पहले क का पांचवा वर्ण क ख ग ग अंग, तो अंग जो है ना, ये अंग, अंग जो है, ये जो अंग है यह पांचवा वर्ण है क का। च का जो है वह कौन सा है, य है बराबर। इस तरह से वो जो पांचवा वर्ण हो जाता है, तो आपको उसी को समझना है। देखिए कैसे, क का म के साथ जब मेल होता है तो देखो अंग बन जाता है, ये अंग देखो वाक, ये और ये मैं,
वार्ड में, वार्ड में हो गया, है ना। ठीक है। अभी देखिए च का न के साथ मेल हुआ, मतलब देखिए पहले क्या कहा है कि पहले वर्ण का न या म के साथ मेल, तो अच धन्नास, अन्नास हो गया। उसी तरह म ट का जो है म के साथ मेल होता है, सट मास बराबर षणमास। उसी तरह देखिए त वाला वर्ण से त का जो है न के साथ मेल होता है तो न उच्चारण हो जाता है उसका, उत नयन, उत धन नयन उन्नयन। देखिए त का न के साथ में उच्चारण हुआ, सॉरी मेल हुआ तो न का उच्चारण हो रहा है। अगला प का म के साथ में मेल, अप धन मैं बराबर क्या हो गया, अम्मै। इस तरह से नियमों को आपको समझना है, ठीक है। अगला है और नियम है त का मेल जो है, तो अधिकतर व्यंजन में आपको त के मेल वाले जो शब्द होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं, इसीलिए आपको उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पर त से पहला नियम जो है, त का मेल यदि ग घ द ध म य र ल व या किसी स्वर से हो तो वो हमेशा द बन जाता है, द। देखिए ये आपको याद रखना है, आपको ग घ द ध ब भ य र और व, और किसी स्वर के साथ। जैसे देखिए त धन भ, तो ये बन गया द बन गया, भ है ना। द का उच्चारण होता है देखो सत, तो सत में त और ये भ इन दोनों का मेल हुआ तो सद् भावना, तो द का उच्चारण होता है। किसका उच्चारण होता है, द का उच्चारण होता है। उधर वैसे ही देखिए इधर स्वर के साथ में मिला हुआ है, तो जो है वह ई स्वर के साथ में मिला हुआ है। देखो जगत धन ईस, तो जगदीश बन गया, ठीक है। अभी देखिए त का वापस भ है, उसी प्रकार से भगवत धन भक्ति, भगवत भक्ति। फिर त का र के साथ में मेल हुआ है, तत् धन रूप, तद्रूप। अगला देखो ध के साथ में मेल हुआ है त का, तो त ध बन गया है, सत धन धर्म, सद्धर्म, सद्धर्म हो गया। अगला जो नियम है त का, देखिए क्या है अगला त का, त से परे, परे मतलब अलग, च या छ होने पर, च ज या झ होने पर, ज ट या ठ होने पर, ट ड या ढ होने पर, ड और ल होने पर हमेशा क्या हो जाता है, ल हो जाता है। त से परे ना, च या छ होने पर, च या छ हो, या फिर ज ज झ हो, ज ट ठ हो, ट ड ढ हो, या ड और ल हो त के साथ में, तो हमेशा क्या बन जाता है, ल बन जाता है। देखिए कैसे, त धन च है ना, तो च का उच्चारण हो गया है ना। देखिए इधर उत धन च का उच्चारण, च आया तो च ज भी बन जाता है, झ भी बन जाता है। देखिए कैसे, उत धन चारण, उच्चारण, त धन ज का मेल हुआ तो ज से उच्चारित हो गया, सत्त धन जन बराबर सज्जन। वैसे ही देखिए त का झ के साथ में मेल होने पर, किसके साथ, झ के साथ में मेल होने पर वही क्या बन गया, झ बन गया, उच्चारण हो गया वो उत धन झटिका, उज्झटिका। फिर ट के साथ मेल होने पर क्या हो गया, तत् धन टीका, तट्टिका। और उसका त का ड के साथ मेल होने पर उत धन डयण, उड्डयन। इस तरह से आपके इसके नियमों को समझना है, ध्यान में रखना है। अगला नियम क्या है, त के साथ, त और ल का जो उत्तर उच्चारण हुआ तो उत धन लास बराबर उल्लास। मतलब वो जो त जो है इन अक्षरों से, जिन अक्षरों के साथ वह जुड़ रहा है उसका उच्चारण वही बन जाता है, बस इतना ही आपको याद रखना है। अगला जो नियम है
त का मेल श से हो तो तह हो जाता है। त जो है वह च सॉरी स से जुड़े तो वह च बन जाता है, और वह स जो है वह छ बन जाता है। कैसे देखिए जरा, त धन श तो छ हो जाता है। देखो उत धन श्वास तो छ उच्छ्वास हो गया। उच्चारण देखो छ का उच्चारण आ रहा है। यहाँ देखो फिर से छ छ का उत धन शिष्ट उच्छिष्ट। अगला त धनुष उच्च तो सत धनुष शास्त्र सच्छास्त्र। ठीक उसी तरह अगला और एक नियम है त के साथ में, देखिए त का मेल यदि ह से हो, त का मेल ह से हो तो त जो का द और ह का ध हो जाता है। ह के साथ में हो तो क्या हो जाता है, त का द हो जाता है और ह का ध हो जाता है। जैसे देखिए त के साथ में ह जुड़ा तो उद्ध है ना, उत धन हार तो उद्धार, तो उद्धार है ना। तो द त जो था वह द बन गया और ह जो है वह ध बन गया। देखिए उत धन धा हार बराबर उद्धार। वैसे ही देखिए और एक उदाहरण है, उत दन हरण उदाहरण उद्धरण। ठीक है, इस तरह से आगे देखिए क्या है, ह फिर से तत् धन हित तद्धित, तत् धन हित तद्धित। चलो अभी आगे दूसरे नियम समझते हैं हम। दूसरे नियम क्या है आगे देखेंगे। अगला जो है नियम, उस नियम को समझना है। स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। कैसे देखिए जरा, यस अ धन छ अच्छ हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ स्व स्व धन छंद, इसका क्या हुआ स्वच्छंद है ना। यहाँ देखो आच्छ आच्छ धन आच्छ छादन है ना, आ धन छादन आच्छादन। किसी स्वर के साथ में च और छ आए, देखो आ धन छादन तो आच्छादन। तो छ च में परिवर्तित हो गया, वो छ जो है आ और छ होगा, आ और छ जो आपस में आच्छ हो गए। ठीक है, आगे अभी म के बाद क से ह तक कोई भी वर्ण, देखिए म के बाद किसके बाद, म के बाद क से ह तक कोई भी व्यंजन हो तो म जो है वह अनुस्वार में बदल जाता है। अब अनुस्वार क्या है आपको पता होना चाहिए, ये अनुस्वार होता है, इसको हम अनुस्वार कहते हैं। जो ऊपर का जो बिंदु होता है ना उसे अनुस्वार कहते हैं। कोई भी म के साथ अगर क से लेकर म के साथ क से लेकर ह तक कोई भी व्यंजन अगर जुड़ता है तो वह अनुस्वार में बदल जाता है। देखिए कैसे, म धन च, देखिए इधर म धन च तो अनुस्वार बन गया है। देखो कोई भी देखो, तो किम धन चित, देखो किंचित ये अनुस्वार लग गया इधर, ये अनुस्वार लग गया ना किंचित। वैसे ही देखिए किम धन कर किंकर। और अगला नियम देखिए, म के बाद म का ऐसे म के बाद अगर म ही आता है तो द्वित्व, द्वित्व का मतलब वह डबल वर्ण में बदल जाता है, आधे वर्ण में बदल जाता है। कैसे देखिए जरा, म प्लस मम मतलब द्वित्व हो जाता है, वही वर्ण जो है वो दो बार हो जाता है। जैसे सम धनमति सम्मति, वैसे ही सम धनमान बराबर सम्मान। अगला देखिए, अगला नियम क्या है, ऋषि र श से परे मतलब अलग, न का न हो जाता है, परंतु च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और श और स का व्यवधान हो जाने पर, व्यवधान मतलब अ, व्यवधान मतलब उसको उसके संपर्क में आ जाने से यह कह सकते हैं उसको। न और न हो नहीं होता, न का न नहीं होता,
कब? जब स और स इसका व्यवधान होता है तब। जैसे देखिए र का न के साथ में जब मेल होता है तो ण बन जाता है। देखो ण, देखिए परिणाम, तो परिणाम हो गया। र का म के साथ में अगर मेल होता है तो भी न बन जाता है। जैसे देखो प्रमाण, मान का मान। ओके, इसके बाद देखिए स से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए। किसके पहले? देखिए स से पहले आ से भिन्न कोई, मतलब आ नहीं होना चाहिए। आ से भिन्न मतलब आ नहीं होगा, कोई आ जाए तो स का श हो जाता है। जैसे देखिए भ धन स बराबर क्या हुआ? श। देखिए भी, देखिए और आया क्या? नहीं आया, यहाँ ई आया। देखिए ई का स के साथ मेल हुआ तो क्या बन गया? वो अभिषेक। ये देखो श बन गया, ये षटकोण श बन गया। तो अभिधन सेक, अभिधन सेक बराबर अभिषेक। इधर देखिए फिर नि धन सिद्ध बराबर निषिद्ध। वि धन सम बराबर विषम। तो इस तरह से आपको इनके नियमों को वीडियो के माध्यम से देखना है, समझना है और ध्यान में रखना है। ये अधिकतर 8वीं के जो हिंदी में शिष्यवृत्ति के लिए बहुत ही आसान जरूरत पड़ता है इनका। तो इनको सभी नियमों को समझना है। आशा करता हूँ आपको व्यंजन संधि के कुछ नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे विसर्ग संधि के बारे में। वीडियो अंत तक देखें, पसंद आए सब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।